डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। सीनियर क्लास में डायरेक्ट सिलेबस में दे रखा है फ्रेजल वर्ब 3 नंबर की। इसके अलावा सीईटी का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में भी इंग्लिश के सिलेबस में फ्रेजल वर्ब को शामिल किया गया है। और सीईटी की या 12वीं बोर्ड की ही हम क्यों बात करें, एवरी कंपटीशन हैज द टॉपिक ऑफ फ्रेजल वर्ब। सो आई टेल यू अबाउट ए ट्रिक रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब। जहां तक मेरी सोच है, फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो है तो इजी लेकिन कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है। ये रटने वाला टॉपिक है और रटी हुई चीज तो जहां तक मैं सोचता हूं, रटी हुई चीज इंसान की ज्यादा दिन तक स्थायी दिमाग में नहीं रहती। इसलिए हम ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को कैसे समझ पाते हैं, किस तरीके से अपने दिमाग में रख पाते हैं, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्रेजल वर्ब। याद रखना है, फ्रेजल वर्ब ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये एक प्रकार से जो ट्रिक बता रहा हूं, मजाकिया तरीके से, हास्यास्पद तरीके से आप इसको याद रख सकते हो और ज्यादा हार्ड नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बता रहा हूं जो अगर आप मेमोराइज करोगे तो उस सेंटेंसेस के साथ साथ स्वतः ही आपको फ्रेजल वर्ब याद हो जाएगी। तो मैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजल वर्ब के वर्ब्स यहाँ पे लिख रहा हूं, वो आपको अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में नोट करने चाहिए। हाँ देखो बच्चों, पहली फ्रेजल वर्ब ब्रेक। यानी कोई भी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाती है तो वो फ्रेजल वर्ब का रूप ले लेती है। किसी भी वर्ब के साथ अगर हम कोई भी प्रकार की प्रीपोजिशन को अगर इंक्लूड करते हैं तो द वर्ब चेंज इनटू फ्रेजल वर्ब। पहली वर्ब है ब्रेक। ब्रेक को हमें फ्रेजल वर्ब के रूप में किस तरीके से काम में लेनी है, आपके 7-8 सिलेबस में 7-8 दे रखे हैं। उनमें से मैंने 4 या 5 ब्रेक से संबंधित 4 या 5 वर्ड से लिखे हैं। जैसे ब्रेक के साथ आउट लगाने से इसका अर्थ होता है फैलना, ब्रेक आउट फैलना, ब्रेक डाउन खराब होना, ब्रेक अवे छुड़ाकर भाग जाना, ब्रेक इनटू जबरदस्ती कहीं घुस जाना, ब्रेकअप का मतलब है संबंध विच्छेद कर लेना, संबंध तोड़ लेना। तो ये 5 + 2 ये साथ में है, तीनों का एक ही अर्थ है, ब्रेकअप का मतलब संबंध तोड़ लेना। तो ये 7 फ्रेजल वर्ब हैं जो ब्रेक से जुड़ी हुई है। तो इनको मैंने एक मजाकिया तरीके से सेंटेंस क्रिएट करते हुए और आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की है। जैसे कोरोना ब्रेकआउट, कोरोना फैल गया। पप्पूज लंग्स ब्रोक डाउन, पप्पू के फेफड़े खराब हो गए। ही ब्रोक अवे टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से छुड़ाकर भाग गया, छुड़ाकर भाग जाना। ही ब्रोक अवे टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से छुड़ाकर भाग गया। एंड ब्रोक इनटू फ्रेंड्स हाउस, और अपने मित्र के घर में जबरदस्ती घुस गया। क्योंकि उस दौरान कोई भी व्यक्ति, कोई भी चाहे मित्र हो चाहे रिश्तेदार हो, एक दूसरे के घर में प्रवेश ही नहीं दिया करते थे। याद होगा आप लोगों को वो समय। तो यहाँ पर देखिए, ही ब्रोक अवे टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से छुड़ाकर वह भाग गया। एंड ब्रोक इनटू फ्रेंड्स हाउस, और मित्र के घर में जबरदस्ती घुस गया। दे ब्रोक अप देयर रिलेशन, उन लोगों ने आपस में अपने संबंध तोड़ लिए। तो एक तो ये फ्रेजल वर्ब है। ये सेंटेंस अगर आप याद रखते हो तो किसी भी एक प्रकार का सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस दिया हुआ होता है जिसका सही अर्थ अगर आप लगा पाते हो तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा। दूसरी, क्लियर है ये? चलो दूसरी फ्रेजल वर्ब लेते हैं अपने। दूसरी फ्रेजल वर्ब देखते हैं। हाँ बच्चों, दूसरी फ्रेजल वर्ब जिसमें वर्ब है ब्रिंग। अपने को इसके साथ प्रीपोजिशन इंक्लूड करनी है, जोड़नी है और नई फ्रेजल वर्ब लेके आनी है। ब्रिंग का अर्थ वैसे भी लाना होता है। हाँ, तो इसमें देखिए 7-8 दे रखी हैं आपके बुक में। उसमें से मैंने 6 को यहाँ पर ब्रिंग फॉर्थ, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अप, ब्रिंग इन, ब्रिंग डाउन। इसमें ब्रिंग आउट के स्थान पे एक ब्रिंग अबाउट भी है। आउट और अबाउट दोनों एक ही अर्थ देते हैं दोनों, इसलिए एक साथ लिखा है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है जन्म देना। फ्रेजल वर्ब में ये जरूरी नहीं होता है कि आप वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करें। जैसा टेंस होता है इस सेंटेंस में, जो भी कोई टेंस दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को फ्रेजल वर्ब यूज करनी पड़ती है। तो चाहे फर्स्ट फॉर्म हो और चाहे सेकंड फॉर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो देखिए ब्रिंग फोर्थ जन्म देना। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी हास्यास्पद ट्रिक बनाई है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। गोविंद्स वाइफ ब्रोट फोर्थ 2 चिल्ड्रेन, गोविंद की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। गोविंद्स वाइफ ब्रोट फोर्थ, जन्म दिया। क्या अर्थ हुआ?
जन्म दिया। 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों को। गोविंद ब्रोट आउट ए प्लान, गोविंद ने एक प्लान बनाया। प्रकट करना, कोई चीज बनाना। गोविंद ब्रोट अबाउट ए प्लान, गोविंद ने एक योजना बनाई। टू ब्रिंग अप देम, उनके पालन पोषण की योजना बनाई। क्या योजना बनाई? ही ब्रोट इन मोर, उसने ज्यादा कमाया। ब्रोट इन का ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना। ही ब्रोट इन मोर, उसने ज्यादा कमाया। एंड और ब्रोट डाउन हिज एक्सपेंसेस, और अपने खर्चे कम कर लिए। हिज एक्सपेंसेस, ब्रोट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। तो साधारण से शब्दों में मैंने इस फ्रेजल वर्ब को इस तरीके से मेमोराइज रखने का ट्रिक बनाने की कोशिश की है कि हर विद्यार्थी को वो इजी लगे और आवश्यकता अनुसार। आपको इतने ही सेंटेंस अगर समझ नहीं पाते हो तो मेमोराइज करने में ये बहुत इजी रहता है, इसलिए ये ट्रिक बनाई है। एक बार फिर देखिए, गोविंद्स वाइफ ब्रोट फोर्थ का मतलब जन्म देना। गोविंद्स वाइफ ब्रोट फोर्थ 2 चिल्ड्रेन, गोविंद की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। गोविंद ब्रोट आउट ए प्लान, गोविंद ने एक योजना बनाई। गोविंद ब्रोट अबाउट ए प्लान, गोविंद ने एक योजना के बारे में सोचा या बनाया। टू ब्रिंग अप देम, उनके पालन पोषण की, किसकी? अपने बच्चों की। ही ब्रोट इन मोर, उसने ज्यादा कमाया। एंड ब्रोट डाउन हिज एक्सपेंसेस, और अपने खर्चे कम कर लिए। 2 फ्रेजल वर्ब बताई हैं, 2 फ्रेजल वर्ब मैं और इंक्लूड इसमें कर रहा हूं ट्रिक में। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हाँ आगे देखिए, हाँ हमारी तीसरी फ्रेजल वर्ब है कैरी। देखिए आप लोगों ने वो धारावाहिक तो देखा होगा, भयंकर परी, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, वो कई प्रकार के पात्र हैं उसमें। उससे रिलेटेड छोटे से 2-3 शब्द लिखने की कोशिश की है। देखिए कैरी थ्रो का मतलब होता है किसी कार्य को पूरा करना। कैरी अवे का मतलब है किसी चीज को लुभाना या किसी व्यक्ति को लुभाना। कैरी ऑफ का मतलब होता है बलपूर्वक ले जाना यानी किडनैप कर लेना। कैरी ऑन का मतलब है कोई कार्य को जारी रखना, रेगुलर। कैरी आउट का मतलब होता है किसी आदेश को मानना। और कैरी ओवर का मतलब होता है किसी कार्य को पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। इससे रिलेटेड सेंटेंस हैं, सेंटेंसेस याद रखने हैं, कहाँ पर किस फ्रेजल वर्ब को अपने काम में लेना है वो देखना है। भयंकर परी वांटेड टू कैरी थ्रू हर मिशन, भयंकर परी अपने अभियान को पूरा करना चाहती थी। कैरी थ्रो, किसी कार्य को पूरा करना। भयंकर परी वांटेड टू कैरी थ्रू हर मिशन, भयंकर परी अपने अभियान को पूरा करना चाहती थी। अभियान पूरा करना या कार्य पूरा करना, कार्य पूरा करना। शी कैरीड अवे स्मॉल चिल्ड्रेन, उसने छोटे बच्चों को लुभाया। कैरीड अवे का मतलब लुभाना, किस लिए? टू कैरी ऑफ, उनका अपहरण करने के लिए। कैरी ऑफ का मतलब अपहरण करना, बलपूर्वक ले जाना, अपहरण करना या बलपूर्वक ले जाना। शी कैरीड ऑन हर मिशन, उसने अपने अभियान को जारी रखा। कैरीड ऑन का मतलब जारी रखना। उसने अपने, देखिए मैंने इस सेंटेंस को फ्रेजल वर्ब के सामने लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, और ये सेंटेंसेस आपको अपने नोटबुक में नोट करने चाहिए। शी कैरीड ऑन हर मिशन, उसने अपने अभियान को जारी रखा, जारी रखना। सेकंड फॉर्म में काम में ले रहे हैं हम क्योंकि पास्ट टेंस में जरूरी है कोई चीज। वन डे तोबा रिफ्यूज्ड टू कैरी आउट, एक दिन तोबा ने उसके आदेश को मानने से रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। किस बात के लिए? कैरी आउट, आदेश मानना, आदेश मानने से इनकार करना। वन डे तोबा रिफ्यूज टू कैरी आउट। और लास्ट है सो भयंकर परी कैरीड ओवर, कैरीड ओवर का मतलब होता है किसी कार्य को स्थगित कर देना, बीच में रोक लेना, स्थगित करना। कैरीड ओवर हर मिशन, उसने अपने कार्यों को स्थगित कर दिया। तो ये 6 फ्रेजल वर्ब हैं कैरी से जुड़ी हुई। तो 6 की 6 आप लोगों को इस सेंटेंस के माध्यम से याद करने में निश्चित रूप से आसानी रहेगी। अब तो देखो 3 फ्रेजल वर्ब हमने इस वीडियो में शामिल की हैं। अगर सभी 6-7 फ्रेजल वर्ब जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं सभी को इसमें शामिल करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए संभव हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई
फ्रेजल वर्ब हैं वो शामिल करने की कोशिश करूँगा। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, टीचिंग कैसी लगी, अगर वास्तव में आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।